TFS-MK2 को बंद करवाया था। दोबारा जब लेवरेज प्रोडक्ट की बात हुई तो वो लोग जिन्होंने साइन करके भेजा था उनमें से बाज लोग अब तक जो है वो उसी उनका पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि इसको सपोर्ट वो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू पैदा हुआ। और इस वक्त जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं एपेक्स रेगुलेटर और फ्रंट लाइन रेगुलेटर की जानिब से, वो यही है कि तमाम लोगों का एक इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और ऐसी प्रोडक्ट लाई जाए जिससे तमाम लोग मुतफिक हों। इसीलिए इसमें थोड़ी सी ताखीर भी हो रही है, इत्तेफाक राय से कोई प्रोडक्ट आए ताकि वो मार्केट में सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद मलिक हमें अपडेट करने का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक दफ़ा फिर आते हैं इश्तियाक बेग साहब, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। हिलरी क्लिंटन की हम बात कर रहे थे। जी इमरान, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं हो सकती थी और बड़ी अच्छी स्पिरिट लेके आई थी। अगर इसको प्रॉपर तरीके से टेकअप किया जाता, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी मुस्बत नताइज वी मिस्ड दैट चांस। और देखिए, हम $500 बिलियन या $1 बिलियन लेके हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ये अमाउंट पीनट है। अगर हमें फ्री एक्सेस मिल जाता है अमेरिका के अंदर तो आपको अंदाजा नहीं है कि $3 से $4 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की अमेरिकन मार्केट की तरफ बढ़ सकती है। दोबारा आता हूँ वेट की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद इन्हीं मौज़ूआत को मजीद हम कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक टू आज मार्केट्स। बेग साहब, वैसे तो मैंने कहा ज़ाहिर है कि हमारी इकोनॉमी अगर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज़ एट प्रेजेंट, चूँकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या इसके ऊपर व्यू है वैट के हवाले से या रिफॉर्म GST के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आप लोगों आपकी कम्युनिटी में। इमरान देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक वैट का ताल्लुक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि वैट इज़ बेटर दैन GST। इनफैक्ट क्या है कि दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसको एक मुख्तलिफ नाम दिया हुआ है। जैसे GST है, वैट जो है UK वगैरह में इसको वैट कहते हैं। इसी टैक्स को फ्रांस में या फिर फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज से TVA कहते हैं। अब हम एक नई चीज़ लेके आए विच इज़ कॉल्ड रिफॉर्म GST। हमारा ये हुआ कि जब हमने GST को इम्प्लीमेंट किया, अगर इसको हम सही तरह से करते और इस पर थोड़ा सा होमवर्क कर लेते तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें किसी मतलब बेसिकली जो GST था आपका वो वैट मोड में ही था, वो तो बाद में एग्जैक्टली हमने ये किया कि उसको गुड्स के ऊपर ले आए और सर्विसेज को उससे हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। बाद में कुछ सेक्टर्स को हमने क्या किया कि जीरो रेटेड कर दिया, जो कि इसमें नहीं होता है। बेनिफिशियरी आप लोग थे? जी हाँ, टेक्सटाइल के लोग। उसकी एक वजह हुई थी इमरान, शायद आपको याद हो कि फ्लाइंग इनवॉइसेस बहुत ज्यादा चल गई थी। लोग क्या कहते हैं कि कई अरबों रुपए का इसके अंदर फ्रॉड हो गया था फ्लाइंग इनवॉइसेस। हुकूमत ने सोचा कि रादर देन कभी ऐसा हो रहा था कि रिसीवेबल कम था और पेएबल हुकूमत जो है ज्यादा कर रही थी, उन्होंने क्या किया कि जीरो रेटेड कर दिया, जो कि उसके स्पिरिट के खिलाफ था। चेन जो थी वो टूट गई हमारी। अब यही IMF कह रहा है कि आप दोबारा सर्विसेज को भी लेके आइए और जीरो रेटेड जो सेक्टर्स कुछ किए हैं उनको खत्म कीजिए। मतलब सर्विसेज तो अभी तक थी नहीं ना, शायद सर्विसेज के ऊपर तो था ही नहीं। सर्विसेज का क्या हो गया? गुड्स के ऊपर था। हाँ, गुड्स के ऊपर था, मगर सर्विसेज पे होता है। अब सर्विसेज एक बहुत बड़ा सेक्टर है। क्यों नहीं होता? मतलब आप पूरी दुनिया में अलग अलग मॉड्यूल है, आप इंडिया में उठा के, ये अलग बात है कि फेडरल कौन सा सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल कौन सा सब्जेक्ट है। हम इसी में उलझे रहे कि फेडरल और प्रोविंशियल में हम लोगों को देखें ना, फिर वहां पे सियासत, फिर उसके ऊपर सियासत। इमरान, लॉबीज जो हैं पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रही हैं। वो लॉबी किसी की भी हो, चाहे एग्रीकल्चर की लॉबी हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज की लॉबी हो, चाहे शुगर माफिया हो, शुगर की हो, किसी को, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल, पैसा भी है उनके पास, दे आर वेरी रिच पीपल एंड समहाउ दे कैन मैनिपुलेट आल्सो। तो अब ये खत्म होना चाहिए और ये एक अच्छी चीज है। जैसे आपने कहा कि IMF के प्रेशर में अगर हम अच्छा, ये बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कहा जा रहा था कि इसको 1.5 से 2 साल जो है आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाइए। आप तमाम सेक्टर जैसे आप जीरो रेटेड उसमें करते हैं, ठीक है, आपने रिटर्न जमा नहीं कराना, बट डॉक्यूमेंटेशन तो होती है ना, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पूरे सेक्टर को डॉक्यूमेंटेशन साइट पर लेकर आइए और फिर उसके बाद इसको रेशनलाइज कीजिए। रादर कि आप 16%, 15% या 17% की बात कर रहे हैं, दुनिया में जहां जहां लगा है 5%, 6% से शुरू हुआ है, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता एक चीज, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है ये बहुत बड़ा चेंज है। इमरान, मैं आपको, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मोरक्को में मेरा बहुत बड़ा सेटअप है और वहाँ पे हम TVA के नाम से ये कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मोरक्को के अंदर अगर ये सही तौर पे अच्छी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो जाता है, आपको किसी और टैक्स की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों के ऊपर कुछ आपने एनालिसिस तो किया होगा ना, असेसमेंट की होगी, वैट अगर लग जाता है या फिर रिफॉर्म GST या जीरो रेटेड जो आपका था वो सब खत्म हो जाता है, क्या असर पड़ेगा आपके बिजनेस पे?
टेक्सटाइल सेक्टर देखिए टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी। देखिए इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज़्यादा टैक्सेस वही पे कर रही है। 60% आपको जो कंट्रीब्यूशन टैक्सेस के अंदर आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है सर्विसेज सेक्टर, आपने